कृष्ण कृष्ण दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी में बहुत गहराई छिपी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपने कहानी पढ़नी है और आपका रस पढ़ने में है और पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो आप ऑडियो म्यूट कर दीजिए। कोई भी मशीनरी चलाते हुए या ड्राइव करते हुए यह वीडियो आप ना सुनें, क्योंकि जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाता है, और जब हमारा दिमाग रिलैक्स होता है तो नींद आने की संभावनाएं 80% तक बढ़ जाती हैं। तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए आप ये कहानी तब सुने जब आप बिल्कुल खाली बैठे हों, जब आप कोई भी काम ना कर रहे हों। ये कहानी हम सब ने सुनी है, और मुझे याद है कि जब मैंने ये कहानी यहाँ लिखी तो मुझे याद है कि ये कहानी मैं बचपन में देख चुका हूँ दूरदर्शन पर। और अगर आप 90s के चाइल्ड हैं, 80s या 90s के चाइल्ड हैं, तो आपको ये कहानी ज़रूर याद आ जाएगी, क्योंकि शायद हम में से अधिकतर लोगों ने ये कहानी दूरदर्शन पर देखी होगी। कहानी में बहुत गहरा भाव छिपा हुआ है, लेकिन कहानी है बहुत मज़ेदार। एक सम्राट था। उस सम्राट के दरबार में एक आदमी आया और उस आदमी ने आकर कहा कि महाराज, आपने सारी पृथ्वी जीत ली, लेकिन एक चीज़ की कमी है आपके पास। उस सम्राट ने कहा, कमी? कौन सी कमी है? किस कमी की बात करते हो? जल्दी बताओ, क्योंकि ये सुनकर तो मैं और ज़्यादा बेचैन हो गया हूँ। मैं तो सोचता था कि मैंने सब कुछ जीत लिया। उस आदमी ने कहा, आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं हैं। मैं देवताओं के वस्त्र आपके लिए ला सकता हूँ। सम्राट ने कहा, देवताओं के वस्त्र? देवताओं के वस्त्र तो ना कभी देखे ना कभी सुने, कैसे लाओगे? उस आदमी ने कहा, लाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देवता आजकल पहले की तरह सरल नहीं रहे। जब से हिंदुस्तान के सभी राजनीतिज्ञ मरकर स्वर्गीय होने लगे हैं, तब से वहां बड़ी बेईमानी और करप्शन होना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ सब मरकर स्वर्गीय हो जाते हैं, नर्क तो कोई जाता ही नहीं है। हालांकि कोई भी राजनीतिज्ञ स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीतिज्ञ जिस दिन स्वर्ग में जाने लगेंगे उस दिन वो स्वर्ग नहीं रह जाएगा। उस दिन स्वर्ग भले आदमियों के रहने लायक नहीं रह जाएगा। लेकिन वैसे तो भी स्वर्ग में है। तो उसने कहा कि जब से वे वहां पहुंच गए हैं तब से बड़ी मुश्किल हो गई है। बहुत रिश्वत चल रही है वहां। लाने भी अगर हों 2-4 वस्त्र तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं। सम्राट ने कहा, करोड़ों रुपए? उस आदमी ने कहा, दिल्ली में सिर्फ जाना हो तो लाखों रुपए लग जाते हैं, और वहां तो स्वर्ग है, वहां करोड़ों रुपए का खर्चा होना स्वाभाविक है। चपरासी भी वहां करोड़ों से नीचे की बात नहीं करते। राजा ने कहा, धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? उस आदमी ने कहा कि सम्राट को धोखा देना मुश्किल है, क्योंकि उनसे बड़े धोखेबाज जमीन पर दूसरे नहीं हो सकते हैं। उनको धोखा देकर क्या किया जा सकता है? डाकुओं को क्या लूटा जा सकता है? हत्यारों की क्या कोई हत्या की जा सकती है? मैं भला एक मामूली सा आदमी आपको क्या धोखा दूंगा? चाहे तो आप पहरा बैठा लें, मुझे भीतर बंद कर दें, मैं महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि देवताओं के यहां जाने का रास्ता आंतरिक है, इसलिए बाहर की कोई यात्रा करनी ही नहीं है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होंगे और 6 महीने भी लग जाएंगे। राजा ने कहा, 6 महीने? मैं तो सोचता था तू दिन भर में ले आएगा। उसने कहा, दिन? 2 दिन में तो दिल्ली की फाइल आगे नहीं सरकती, तो स्वर्ग में क्या खाक इतना आसान है? तो राजा ने कहा, ठीक है। दरबारियों ने राजा से कहा कि यह आदमी धोखेबाज मालूम पड़ता है। देवताओं के वस्त्र कभी सुने हैं आपने? राजा ने कहा, लेकिन धोखा देकर यह जाएगा भी कहाँ? हमारे राजमहल में है, नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया है और उस आदमी को महल में बंद कर दिया है। वह रोज कभी करोड़ कभी 2 करोड़ रुपए मांगने लगा। 6 महीने में उसने अरबों रुपए बता लिए। राजा ने भी सोचा, कोई फिक्र नहीं, जाएगा कहाँ। ठीक 6 महीने पूरे हुए। वह आदमी एक पेटी लेकर महल के बाहर आ गया। उसने सैनिकों से कहा, मैं कपड़े ले आया हूं,
चले सम्राट के पास। अब तो शक की कोई बात भी न रही। सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। दूर दूर के लोग देखने आ गए थे। दूर दूर के राजे महाराजे बुलाए गए थे, सेनापति बुलाए गए थे, बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे, धनपति आ गए थे। दरबार ऐसे सजा था जैसे कोई कभी सजा ना हो। वह आदमी पेटी लेकर जब उपस्थित हुआ तब राजा की हिम्मत में हिम्मत आई। अभी तक तो वह डरा हुआ था कि अगर बेईमान ना हुआ और पागल हुआ तो भी हम क्या कर सकेंगे, और अगर उसने आकर यह कह दिया कि नहीं मिले तो भी हम क्या कर सकेंगे। लेकिन वह पेटी लेकर आ गया तो सम्राट को विश्वास हुआ। सम्राट को विश्वास हुआ उस आदमी पर। उस आदमी ने आकर पेटी रखी और कहा कि महाराज, वस्त्र ले आया हूं, यहां आ जाएं। आप पहने हुए वस्त्र छोड़ दें और मैं आपको देवताओं के वस्त्र देता हूं, उन्हें आप पहन लें। पगड़ी लेकर राजा की उसने अपनी पेटी के भीतर डाल दी और पेटी के भीतर अपना हाथ डालकर बाहर निकाला। हाथ बिल्कुल ही खाली था। उसने कहा, यह संभालिए देवताओं की पगड़ी। दिखाई तो पड़ती है ना आपको, क्योंकि देवताओं ने चलते वक्त कहा था कि ये कपड़े उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से ही पैदा हुए हों। अब पगड़ी तो थी ही नहीं, दिखाई कहां से पड़ती। लेकिन एकदम से उस सम्राट ने कहा, क्यों नहीं दिखाई पड़ती, दिखाई पड़ती है। लेकिन मन मन में सम्राट ने सोचा कि मेरा बाप तो धोखा दे गया है, पगड़ी तो दिखाई नहीं पड़ती मुझको। लेकिन यह भीतर की बात है, अब भीतर ही रखनी चाहिए। दरबारियों ने भी देखा, गर्दनें बहुत ऊपर उठाई, आंखें तो उनकी भी साथ थी, लेकिन पगड़ी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन उन सबको दिखाई पड़ने लगी। कोई यह ना समझ ले कि उसे पगड़ी दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए सब दरबारी एक दूसरे से आगे आकर कहने लगे, जोर जोर से कहने लगे कि कहीं अगर धीरे से कहा और किसी को शक हो गया कि यह आदमी धीरे बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पगड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए सब दरबारी आगे आकर बढ़कर कहने लगे। वो कहने लगे, महाराज, ऐसी पगड़ी तो कभी नहीं देखी थी। महाराज, इससे भव्य पगड़ी तो आज तक कभी हमने कहीं नहीं देखी है। सम्राट ने सोचा कि सभी दरबारियों को दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्या मैं अपने बाप? फिर हर एक ने यही सोचा कि सबको दिखाई पड़ती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं? क्या मैं अपने बाप की संतान नहीं? सम्राट ने पगड़ी पहन ली, कोट पहन लिया जो था ही नहीं, कमीज पहन ली जो थी ही नहीं, फिर धोती भी निकल गई, फिर आखिरी वस्त्र निकालने की नौबत आ गई। तब राजा कुछ घबराया कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं हो गया है। सम्राट थोड़ा डरने लगा। तब उस आदमी ने कहा, डरिए मत महाराज, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा कि आपको कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल्दी से आखिरी वस्त्र निकाल दीजिए। ये जो भीड़ की यात्रा है ना, बड़ी खतरनाक है। पहले कदम पर रुक जाएं तो रुक जाएं, बाद में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ठीक अब उस राजा के साथ हो रहा था। अब सम्राट ने भी सोचा कि इतनी दूर चले आए हैं और आधे नंगे हो ही गए हैं, तो अब जो होगा वो देखा जाएगा। सम्राट ने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल दिया। लेकिन सारा दरबार कह रहा था, महाराज धन्य हैं, अद्भुत वस्त्र हैं, दिव्य वस्त्र हैं। इसलिए सम्राट को हिम्मत भी थी कि कोई फिक्र नहीं, नंगापन तो सिर्फ मुझे पता चल रहा है। अपना नंगापन अपने को ही पता रहता है, उसमें तो कोई हर्जा भी नहीं है ज्यादा। लेकिन उस बेईमान आदमी ने जो यह वस्त्र लाया था देवताओं के, और देवताओं के वस्त्र लाने वाले और देवताओं की खबर लाने वाले, देवताओं तक पहुंचने वाले, ये अधिकतर लोग बेईमान होते हैं सब।
इधर आदमी तक पहुंचना मुश्किल होता है, ये देवताओं तक पहुंच जाते हैं बड़ी आसानी से। आदमी को समझना मुश्किल है और ये स्वर्ग के नक्शे बनाए बैठे हैं। ज्योग्राफी जिनको पता नहीं है वे स्वर्ग और नरक के नक्शे बनाए बैठे हैं। इस धरती पर क्या होगा जिनको ये पता नहीं है वो आगे जाके आने वाले स्वर्ग में क्या होने वाला है, नरक में क्या होने वाला है, उनको पहले से ही सब कुछ पता है। उस आदमी ने कहा कि महाराज, देवताओं ने चलते वक्त कहा था कि पहली दफे पृथ्वी पर जा रहे हैं ये वस्त्र, इनकी शोभा यात्रा नगर में निकालनी बहुत जरूरी है। रथ तैयार है, अब आप आकर रथ पर सवार हो जाइए। लाखों लाखों जन भीड़ लगाए हुए हैं, उनकी आंखें तरस रही हैं इन वस्त्रों को देखने के लिए। राजा ने कहा, क्या कहा? अब तक तो महल के भीतर ही थे, जहां अपने ही सब लोग थे। अब महल के बाहर भी जाना पड़ेगा और सड़कों पर भी जाना होगा। लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा, घबराइए मत महाराज, जिस तरकीब से यहाँ सबको वस्त्र दिखाई दे रहे हैं उसी तरकीब से वहां भी सबको वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। आपके रथ के आगे यह डुगडुगी पीटी जाएगी, सारे नगर में यह वस्त्र उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुआ है। आप घबराइए मत, अब जो हो गया है हो गया है, अब चलिए। राजा समझ तो गया कि वह नंगा है और किसी को वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अब इसका कोई अर्थ नहीं था। राजा पूरा नंगा हो चुका था। वो जाकर बैठ गया सिंहासन पर, रथ पर। स्वर्ण सिंहासन रथ पर लगा था, नंगा राजा बैठा था स्वर्ण सिंहासन पर। स्वर्ण सिंहासनों पर अक्सर नंगे लोग ही बैठते हैं। शोभा यात्रा निकली, लाखों की भीड़ थी और नगर के लाखों लाखों लोगों को एकदम से वस्त्र दिखाई पड़ने लगे थे। वही लोग जो महल के भीतर थे वैसे ही लोग महल के बाहर भी थे। वही आदमी जो महल के भीतर था वही आदमी भीड़ वाला भी था। सब वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे। कौन पड़े झंझट में? जब सारी भीड़ को दिखाई पड़ता है तो एक व्यक्ति मैं ही हूं, मैं कैसे इनकार करूं? कैसे कहूं कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता है? इतना बल जुटाने के लिए बड़ी आत्मा चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए व्यक्ति बड़ा ही धार्मिक होना चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए परमात्मा की आवाज भीतर से उठनी चाहिए। अब भला कौन इतना बल जुटाए? इतनी बड़ी भीड़ है, कौन आवाज उठाए? फिर मन में यह प्रश्न आता है कि जब इतने सारे लोगों का कहना है तो ठीक ही कहते होंगे, इतने लोग गलत क्यों कहेंगे? लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि ये इतने लोग भी इकट्ठे नहीं हैं, ये भी एक एक आदमी है अपने लिए मेरे ही जैसे। जैसा मैं कमजोर हूं वैसे ही यहां हर एक आदमी कमजोर है। यह भी भीड़ से उतना ही डरता है जितना भीड़ से मैं डरता हूं, और जो नहीं डरता है वह कहीं है ही नहीं। एक एक आदमी का समूह खड़ा हो गया है और सब भीड़ से डर रहे हैं। लोग अपने अपने बच्चों को घर ही छोड़ाए थे, लाए नहीं थे भीड़ में, क्योंकि बच्चे क्या भरोसा क्या बोल दें। कोई बच्चा कह दे कि राजा नंगा है तो बच्चों का क्या विश्वास? बच्चों को बिगाड़ने में समय थोड़ी ना लगता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जुटे हुए हैं, फिर भी मुश्किल से बिगाड़ पाते हैं। एकदम आसान नहीं है बिगाड़ देना। छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ कोई नहीं लाया था, लेकिन कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी माताओं की वजह से पिताओं को उनको लेके आना पड़ता है, क्योंकि पिता माताओं से बहुत डरते हैं। उनको लाना ही पड़ा। वे कंधे पर सवार होकर गए तो एक बच्चे ने जोर से कहा, अरे राजा तो नंगा है। उसके बाप ने कहा, चुप नादान, अभी तुझे अनुभव नहीं है इसलिए तुझे नंगा दिखाई पड़ता है। ये बातें बड़े गहरे अनुभव की हैं, अनुभवियों को दिखाई पड़ती हैं। जब उम्र तेरी बढ़ेगी तो तुझे भी दिखाई पड़ने लगेगा। यह उम्र से आता है ज्ञान। उम्र के बिना दुनिया में कोई ज्ञान कभी नहीं आता है।
लेकिन मैं आपसे कहूँगा, उम्र के भरोसे मत बैठे रहना। उम्र से बेईमानी आती है, चालाकी आती है, उम्र से ज्ञान कभी नहीं आता है। ये समाज चाहे आपसे लाखों लाख कहता रहे कि उम्र के साथ ज्ञान आएगा, तो उनकी बातों पर यकीन मत करना। उम्र के साथ चालाकी आ सकती है, बेईमानी आ सकती है, ज्ञान नहीं आ सकता। उस बच्चे ने पूछा, आपको दिखाई पड़ रहे हैं वस्त्र? उसके पिता ने कहा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं, हम अपने ही बाप से हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको न दिखाई पड़े? और तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो, भोले हो, अभी तुम्हें समझ कहाँ है। और जिस बच्चे को सत्य दिखाई पड़ता था, उसे भीड़ के भय का कोई पता ही नहीं था, इसलिए दिखाई न पड़ता था। बड़ा होगा तो भीड़ से भयभीत हो जाएगा, तब उसे वस्त्र दिखाई पड़ने लगेंगे। ये भीड़ डराए चारों तरफ से एक एक आदमी को। इसलिए जीसस ने हेर से कहा, एक बाजार में खड़े थे वो, कुछ लोग उनसे पूछ बैठे कि तुम्हारे स्वर्ग के राज्य, तुम्हारे परमात्मा के दर्शन को कौन उपलब्ध हो सकता है? तो जीसस ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि जो इस बच्चे की तरह है। क्या मतलब रहा होगा जीसस का? क्या कद छोटा होने से परमात्मा के राज्य में चले जाइएगा, कि उम्र कम होगी तो राज्य में चले जाइएगा, या बच्चे बन जाएंगे तो ईश्वर के राज्य में चले जाएंगे? जो बच्चे की तरह है, इसका मतलब है जो भीड़ से भयभीत नहीं है, जो शुद्ध हैं, साफ हैं, सरल हैं। जो दिखाई पड़ता है वही कहते हैं, जो दिखता है उसी का बखान वो करते हैं, जो नहीं दिखता वो नहीं कहते हैं। जो झूठ को मान लेने के लिए राजी नहीं है, जो बच्चों की तरह हो गए हैं, बच्चे नहीं हो गए हैं, जो बच्चों की तरह हो गए हैं, वो ही परमात्मा के राज्य में जा सकते हैं।